हूँ आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्टोरी टाइम अपने फेवरेट चैनल हुरा टीवी पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे देखने वाले सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और स्टोरी टाइम को कर रहे होंगे जी बहुत ज़्यादा इन्जॉय। और जनाब स्टोरी टाइम के हर एपिसोड में तो हर स्पेशल बच्चा यहाँ पर, ये ऐसे स्टोरी टाइम पे आने वाला ना हर बच्चा ही हमारे लिए होता है बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा प्यारा। तो आज हमारे एपिसोड में कौन से प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं उनसे आपको मिलवाएंगे, हम उनसे कुछ गपशप करेंगे, बातें वगैरह करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे स्टोरी टाइम की शान है भाई उसको जगाना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आज तो बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं। अरे बस आपकी स्टोरी सुनने के लिए मेरा अपनी एनर्जी ज्यादा लेकर आया हूँ। वाह क्या बात है, क्या खा के हैं ऐसा क्या एनर्जी आपकी डबल ट्रिपल लग रही है मुझे। अरे मैंने बर्गर खाया, पिज्जा खाया, शवारमा खाया और बोतल पी, मजा आ गया। ओके वैसे बबलू मैंने सुना है कि जब हम जंक फूड खाते हैं ना लाइक बर्गर पिज्जा शवारमा तो हम एक्टिव होने के बजाय बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं। अरे मैं तो एक्टिव हो जाता हूँ, ये देखे मेरी बॉडी देखे। ठीक है हाँ एक्टिव तो मुझे लग रहे हैं, लेकिन ये मैं बात नहीं मान सकती कि अगर आप जंक फूड खाते हैं तो आप एक्टिव हो गए। नहीं बबलू ऐसा नहीं हो सकता, जंक फूड खाने से हम बहुत ज्यादा डाउन और डल हो जाते हैं। अरे वो रात को हो जाता हूँ ना। अच्छा ठीक है, मतलब ये एनर्जी आप स्टोरी टाइम के लिए गैदर करके लाए हैं जी। ओके वेरी नाइस। अच्छा बबलू चलते हैं हमारे आज के प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ जो स्टोरी टाइम पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ले ये क्या बात है, मेरा इतना एनर्जेटिक अस्सलाम वालेकुम आगे से मुझे आवाज आती है कि वालेकुम अस्सलाम। आई डोंट वांट दिस भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोबारा पूछेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं जी आप दोनों? ठीक। ठीक है, मुझे लगता है आप दोनों बोलते ही बहुत आहिस्ता है ना? या तो आप दोनों बहुत आहिस्ता बोलते हैं या मैं बहुत ऊंचा बोलती हूँ, ऐसा कुछ है। अरे आप ऊंचा बोलती है बहुत ज्यादा, मेरे तो कान दर्द करते हैं। अच्छा बबलू, और ये जो आप अभी बोल रहे हैं ये क्या आहिस्ता बोलना होता है? अरे मैं तो इसलिए ऊंचा बोलता हूँ हाँ ताकि शोर हो आपके सेट पर। ओके, जिस चीज के लिए हमने आपको इधर रखा हुआ है राइट, जिस चीज के लिए आप यहाँ हट में बैठे होते हैं भाई स्टोरी टाइम पे शोर करने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ओके मान लिया मैंने। तो अच्छा बच्चों जी आप बताएं जी, आपसे शुरू करते हैं, अपना प्यारा सा नाम बताओ। मोहम्मद अज़ान। मोहम्मद अजान, वेरी नाइस नेम। मोहम्मद अजान कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 2 क्लास में पढ़ते हैं। ओके 2 क्लास में बहुत जल्दी नहीं चले गया, मुझे लग रहा था आप होंगे प्रेप या 1 क्लास में होंगे। 2 क्लास में मुझे लगता है आप बहुत जल्दी चले गए हैं। नहीं। ओ लगता है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। स्मार्ट तो आज हमें आप अपेरेंटली भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो मैं मजाक कर रही हूँ भाई, आप हमें वाकई में लगता है कि आप 2 क्लास में पढ़ते होंगे, बहुत ज़्यादा जीनियस भी होंगे। और आपका क्या नाम है भाई? आयशा। अच्छा आयशा, आप ये भी बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में पढ़ते हो? अजान आप भी 2 में पढ़ते हो? अरे वाह ये तो बहुत मजेदार बात है। फेल आती होगी ना इसलिए। बबलू के पास कहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है भाई। आयशा ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप फेल होते हो? नहीं। बबलू ऐसा कुछ नहीं है आपको। दोनों ही 2 में कैसे, वो भी 2 में वो भी 2 में। अरे बबलू जरूरी तो नहीं है कि अगर दोनों 2 क्लास में है तो किसी एक का इनमें से फेल होना जरूरी है, ये क्या बात कर दी आपने। देखें अजान है कितने साल के हो आप? 9 साल के। और आप कितने साल के हो? 8 इयर्स के है, तो 1 ईयर का ही डिफरेंस है बस। अरे फिर तो ये 1 क्लास एक्स्ट्रा कर गई ना। हाँ तो इसे 1 होना चाहिए था। बिल्कुल सही। बबलू को एजुकेशन और एजुकेशनल सिस्टम्स के बारे में बहुत नॉलेज है, बबलू को इन सब के बारे में बहुत पता है। हालांकि बबलू को थैंक यू जी योर वेलकम बबलू। हालांकि आयशा आपको पता है बबलू इंग्लिश के एग्जाम में फेल होकर आया था। अरे नहीं फेल हुआ था, 2 नंबर आए थे मेरे 2। ये देख रहे हैं 2 नंबर लेकर कौन पास होता है? ये 2 नंबर लाना क्या एग्जाम में अच्छी बात होती है? नहीं। सुन लिया आपने? मैंने 1000 बार आपको एक लॉजिक समझाया। कौन सा लॉजिक समझाया आपने? आप मुझे ये बताएं कि जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है? नंबर 1। हाँ इसका क्या मतलब है कि वो सबसे आगे है। हाँ तो मैंने 2 नंबर लिए, इसका मतलब मैं दूसरे नंबर पर आया हूँ। बबलू फर्स्ट तो वो तो पोजीशंस के ऊपर आप बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट पोजीशन पर जो आता है इसका मतलब होता है कि उसने बहुत अच्छा एग्जाम दिया है और वो एग्जाम में टॉपर है। लेकिन आपने टोटल मार्क्स में से तो फिर उसे फर्स्ट क्यों कहते हैं? यानी कि बबलू फर्स्ट क्योंकि अच्छी बात है।
हाँ, क्योंकि फर्स्ट आना अच्छी बात है ना, लेकिन आप फर्स्ट नहीं आए, ना ही आप सेकंड आए, आपने मार्क्स लिए हैं 2। अरे 2 नंबर तो बहुत अच्छे होते हैं ना। बबलू अपने ऊपर बात नहीं आने देंगे बच्चों, बबलू नहीं मानने वाले ये बात। अजान, बबलू बहुत बातें करते हैं, इनसे कोई ऐसा सवाल करेंगे इनका मुंह बंद हो जाए। कोई सवाल कर ले इनसे, कुछ पूछना चाहते हैं बबलू से? जी। अजान, वैसे इतनी शर्म क्यों आ रही है आपको? बबलू बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं इस बात पे? नहीं, इजी होके बैठेंगे, ठीक है? अब आप पूछें, आप बबलू से जो आपने पूछना है पूछें। बबलू, आपको बर्गर खाना क्यों पसंद है? अरे बर्गर खाने में मुझे मजा आता है, उससे मुझे ताकत मिलती है। वो तो बर्गर तुम बबलू है ना, लेकिन अजान बर्गर खाने में कौन सी ताकत होती है? कोई नहीं होती। नहीं होती ना, क्योंकि वो तो जंक फूड होता है जी। और जंक फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जी। तो बबलू के पास कहाँ से बर्गर खाने से ताकत आ जाती है भाई? और पता नहीं, आप मुझे खिलाए फिर मैं दिखाता हूँ आपको ताकत आई है। नहीं बबलू, हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि हम आपके लिए इधर बर्गर पेश करें, क्योंकि बबलू हमारे बहुत सारे सेगमेंट हैं जो हमने आज करने हैं स्टोरी टाइम पर। अरे जल्दी करें, और बातें बहुत करती है, बोलती जाती है। मैं बातें ज्यादा करती हूँ? नहीं ना, कौन बातें ज्यादा करता है बताएं? सुन लिया आपने? अरे सब बच्चों को नाराज हो जाऊंगा, मैं नहीं बोलता। सब बच्चों को पता है कि कौन ज्यादा बातें करता है। बबलू प्लीज आप ज्यादा बातें मत करें। और अजान, मुझे एक बात बताओ कि क्या करते हो घर में जब आप फ्री होते हो? स्कूल तो भाई जाना मस्ट है ना? जब आप स्कूल से वापस घर आते हो तो फिर क्या करते हो घर में? क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी? शरारतें करते हैं, शोर करते हैं, लड़ाई करते हैं, मुक्के मारते हैं, डुस डुस डुस। क्या ये बात सच है? नहीं बबलू, ये बात सच नहीं है। ऐसी स्पेशल हरकतें सिर्फ आप कर सकते हैं। अरे मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ता। हाँ, सबको पता है बबलू कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता। आपको पता है ना बबलू कितना लड़ते हैं सबसे। रोजाना आकर बबलू हमें कोई ना कोई कहानी बता रहे होते हैं, आज उससे लड़ाई होगी, आज उससे लड़ाई होगी, और अब हमें कह रहे हैं कि मैं तो किसी से भी नहीं लड़ता। अब आप जरा मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं घर में? लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते होंगे, है ना? किस बार हो जाती है लड़ाई। ओह ओके, फिर पूरा दिन क्या करते हैं स्कूल से आने के बाद? स्कूल के आने के बाद छत में चल जाते हैं। ओके, छत में जाके बैट बॉल खेलते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना इज़ वेरी गुड। और फिर क्या करते हैं जनाब आप? नीचे आके फिर खाना खाते हैं, फिर ट्यूशन चल जाते हैं। ओके। ट्यूशन से आके सपारा पढ़ते हैं। हाँ, सपारा पढ़ के फारिग फिर खाना खाते हैं। ओके, मतलब फुल ऑन अजान की तो भाई बिजी रूटीन चल रही है। अजान, आपको पता है जब मैं भी छोटी थी ना, स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस आना, फिर खाना खाना, फिर सपारा पढ़ना, है ना? टाइम ही नहीं मिलता है डिफरेंट एक्टिविटीज का। लेकिन हमारे पास एक तो दिन होता है जो हमारी फन और मस्ती का होता है। बबलू, वो दिन कौन सा होता है? सारे दिन। बबलू के सारे दिन होते हैं, लेकिन बबलू जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, उनका एक दिन होता है, वो बहुत स्पेशल होता है। अजान, संडे भाई, संडे मैं तो रोज बहुत एंजॉय करता हूँ, स्कूल जाके बहुत मजा करता हूँ। हाँ जी, लेकिन स्कूल में मजा, ठीक है, मजा करने तो जाते हैं स्कूल, लेकिन उस मजे के साथ साथ पढ़ाई भी होती है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन ये तो आप बहुत मुश्किल काम है। पढ़ाई का मुश्किल काम है पढ़ना? जी नहीं ना, लेकिन बबलू के लिए ये जरा मुश्किल काम है। अच्छा, तो संडे तो होता है भाई बच्चों के पास, जिसमें बच्चे कहते हैं कि भाई आज तो संडे है, आज तो हमने कोई काम नहीं करना, है ना? ऐसे ही है ना, हमने पढ़ना है, ना हमने सपारा पढ़ना है, ना हमने कोई दूसरा बुक्स उठानी है। लेकिन फिर संडे को बच्चे होते हैं फुल ऑन गेम्स खेलनी है। तो आयशा, आप संडे को क्या खेलते हो? आपकी क्या फेवरेट गेम है? मैं घर में कोई गेम नहीं खेलती, मैं इनके साथ कार्टून देखती हूँ भाई के साथ। ठीक है, मतलब कार्टून कभी देखते हम हो? बैट बॉल, कभी हम छत में चढ़ जाते, कभी हम बैट अरे बॉल कौन से कार्टून देखती है आप? अच्छा, फिर आयशा कौन कौन से कार्टून्स देखते हो आप? हुआ टीवी। हुरा टीवी पे कौन से कार्टून्स? लाइक हुरा टीवी पे तो बहुत सारे कार्टून्स लगते हैं, जिसमें बबलू कौन कौन से हैं हमारे? बेबी और एक और बड़े तुंदर, एक और गुब्बारा मछली। तो ये सब कार्टून देखते हो आप? ओके, वेरी नाइस। अजान, आप भी देखते हो? आप तो मुझे लगता है कार्टून ही देखते होंगे बस, है ना? देखते हैं ना, कार्टून ही देखते हैं, बस स्क्रीन टाइम चाहिए, है ना? जी हाँ, सब बच्चों का यही मसला है। आप जो देख रहे हैं ना, मुझे पता है आप लोग भी दिन में बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेते हैं। तो हमें ट्राई ये करना चाहिए कि स्क्रीन टाइम को करें ज़रा कम और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, डिफरेंट गेम्स खेलें, फुटबॉल खेलें, बैट बॉल खेलें, रैकेट्स खेलें,
तो भाई बड़े मज़ेदार गेम है। तो खैर ये तो हमारी गपशप चलती रहेगी, लेकिन अभी टाइम होता है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है स्टोरी टाइम भाई, जिसमें हम बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ सुनते हैं। तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, एक जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और अपनी कहानी को शुरू करेंगे। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, हम अपने ब्रेक से आ चुके हैं वापस। बहुत मज़े की बातें चल रही हैं बबलू के साथ भी और बच्चों के साथ भी। अच्छा तो बातें तो जनाब हमारी चलती रहेंगी बच्चों के साथ भी, बबलू के साथ भी। तो ज़रा चलते हैं हमारे आज के जो सेट पर प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि वो उनका कुछ मूड है हमें सुनाने का या नहीं। अच्छा तो फिर आयशा क्या ख्याल है आपका, कुछ सुनाने का मूड है, कुछ सुनाएंगी हमें? जी। क्या सुनाओगे? तिलावत। ओके बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहार इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। माशाल्लाह बबलू, वेरी नाइस, इतनी अच्छी आपने हमें तिलावत सुनाई है। और भाई बबलू अजान आए हैं तो फिर इनसे भी तो कुछ ना कुछ सुनना चाहिए ना। अजान आपको भी हमें कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा। क्या सुनाओगे? नात सुनाएंगे, ठीक है जी, सुनाएं हमें नात। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्फ़ी वरुल्लाह पूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो मिनाले हफ्शी है सरवर जी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। वो जो मिनाले हफ्शी है सरवर जी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म पे उन पे इतना सीने पर रखा पत्थर, फिर भी सर में ला इलाहा इल्लल्लाह। वेरी नाइस, सुभान अल्लाह, वेरी नाइस अजान, इतनी खूबसूरत आपने हमें नात सुनाई है। अब हमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किसने सिखाई है आपको ये प्यारी सी नात? टीचर ने सिखाई है। तो फिर तो ज़रूर कोई स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ होगा जिसकी वजह से सिखाई होगी, है ना? वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अरे स्कूल में कंपटीशन से मुझे भी कुछ याद आ गया। क्या याद आया आपको? अरे हमारे स्कूल में कल टेस्ट हुआ। ओके। और वो रिंकू है ना जो, फिर बबलू का दोस्त रिंकू आ गया। अच्छा जी, अब क्या हो गया उसके साथ? उसके पास का जो पेन था ना, हाँ, वो गुम गया। ओह सैड। टेस्ट में था, ठीक तो है। मेरे पास 2 पेन थे, तो मैंने उसे नहीं दिया। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई अरे बबलू। उसका फिर टेस्ट में 0 मार्क्स आया और मेरे 4। वेरी बैड बबलू, वेरी बैड। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन था तो आपको नहीं लगता कि आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए था? अरे नहीं, फिर उसने मुझे ज्यादा मार्क्स ले लेने थे। अजान, आयशा, ये बबलू कैसी बातें कर रही है? क्या कोई अच्छी बात है? नहीं। मतलब अगर आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा चीज पड़ी हुई है तो आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर लेनी चाहिए। बबलू कैसी बातें करते हैं आप भी, कितनी गलत बात है। अरे अब इसमें भी कोई गलत बात है? बिल्कुल इसमें गलत बात है भैया। आपके पास अगर 2 पेन थे और आपके फ्रेंड का पेन हो गया खराब, तो अगर आप शेयर कर देते तो क्या चला जाता आपका? बबलू वैसे बहुत गलत, बहुत गंदे बच्चे बनते जा रहे हैं आप। मतलब शेयरिंग तो आपके खत्म ही हो गई है बिल्कुल। आप तो बिल्कुल भी शेयरिंग नहीं करते। ये सिखाना पड़ेगा आपको हमें मिलके, है ना अजान? ये हमें इनको मिलके सिखाना पड़ेगा। अच्छा आप दोनों मुझे ये बताओ, क्या आप दोनों भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे करते हो? नहीं करते ना, क्योंकि देखो जो फ्रेंड्स होते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं ना। करते हैं, ये तो फ्रेंड का लंच भी खा जाते हैं। बबलू ऐसे काम सिर्फ और सिर्फ आप करते हैं, ऐसा कोई दूसरा बच्चा नहीं करता। करते हैं आप दोनों ऐसे? अरे ये लड़की करती है, ये लड़की, मुझे पता है इसका। आयशा करती हो आप ऐसे? नहीं करती बबलू। वो क्यों आप उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं? कोई वो इस तरह के कोई काम नहीं करते। ऐसे काम सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टोरी टाइम के सेट पे मिस्टर बबलू ही कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ये कोई इल्जाम नहीं है बबलू, सबको पता है, सब वो जो बच्चे देख रहे हैं उन सबको पता है कि मिस्टर बबलू क्या क्या करते हैं हमारे सेट पर।
अच्छा चलिए आप स्टोरी सुनाए थे। आप अब मेरा सर खा रही है। क्या मतलब बबलू ठीक हो गया, अब मैंने आपसे बातें नहीं करनी। हम बच्चों मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ और मुझे अजान आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बता दो, क्योंकि बबलू 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 इज योर बेस्ट फ्रेंड? जी। हाँ वाकई में? क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। वैसे इस बात पे क्लैपिंग बनती है जी, क्लैपिंग होनी चाहिए। अब बबलू जैसे फ्रेंड को अजान बर्दाश्त करते तो क्लैपिंग तो बनती है ना, है कि नहीं बबलू? अरे ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अजान ये आपके बेस्ट फ्रेंड है? कैसे मतलब कैसे आप दोनों की फ्रेंडशिप कैसे शुरू हुई? मैंने इसका अभी देखा, मैंने अभी बना ली। ओह आपने इनको पहले बबलू को तो आपने देखा ही होगा, देखा हुआ है ना? हाँ, और अब जब मिले हैं तो फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है मान लेते हैं। अच्छा वैसे आपका स्कूल में या आपकी फैमिली में कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो जिसका आप नाम बताना चाहें हमें? अच्छा तो कौन सा फ्रेंड है आपका जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो? अहमद रजा। ओके वो आपके स्कूल में पढ़ते हैं? जी। ओके वेरी नाइस। आयशा आपका कौन बेस्ट फ्रेंड है? मेला मिली मिला। मिरहा। ओके आपके भी स्कूल में है वो? जी। ओके जी ये तो गुड हो गया। तो ये जनाब अब जब हम दोस्तों की बातें कर रहे हैं और वो भी जहाँ बात हो रही है बेस्ट फ्रेंड्स की, तो क्यों ना बबलू इसी से रिलेटेड ही एक कहानी सुना दी जाए। जरूर जरूर। तो चलिए जी इसी से रिलेटेड ही हम हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों क्या ख्याल है शुरू करें? जी। ओके तो चलें जी बच्चों हम अपनी कहानी को करते हैं शुरू। और कहानी बबलू कुछ यूं है कि ये कहानी है 4 दोस्तों पर, क्योंकि हम दोस्तों की बात कर रहे थे तो कहानी भी तो दोस्तों की होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक जंगल है बबलू, ठीक है? अब आप ये जंगल आ गया। मुझे पता था बबलू ने यही कहना है, लेकिन बबलू ठीक है ना मुझे मतलब लगता है आपका घर ना जंगल में है। नहीं बबलू ऐसा मत सोचो आप, मेरा घर जंगल में नहीं है। बच्चों आप लोग ही बताओ, अब अगर मैं कहानी किसी जानवर पर सुनाऊंगी और जानवर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। तो जंगल में भी तो रहता है ना। आप चिड़ियाघर की कहानी सुना दे। अच्छा बबलू एक एपिसोड ऐसा लेकर आते हैं जिसमें मैं एक चिड़ियाघर में कोई कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? अरे शुक्रिया शुक्रिया। अभी आप जंगल से काम चला लें। तो बबलू जंगल में रहते होते हैं 4 दोस्त, और 4 दोस्त अजान कौन कौन से होते हैं जरा बस आप गिनते जाएं। 4 दोस्त होते। बिल्ली, शेर, हाथी। बिल्कुल सही बबलू, लेकिन एक, ठीक है सिर्फ एक जानवर आपने सही बताया, बाकी सारे गलत। सही बताया मैंने। नहीं चूहा, क्योंकि हमारी इस कहानी में चूहे का कैरेक्टर है। तो चूहा आपने सही गेस कर लिया। बाकियों के नाम मैं बता दूं? जी जरूर। ओके तो बाकी जनाब हुआ है कहानी कुछ यूं है कि जंगल में है एक नदी, उस नदी में रहता है कछुआ, और उस कछुए की नदी के साथ ही है एक बहुत ही प्यारा सा दरख्त। उस दरख्त के ऊपर रहता होता है एक कौवा, और उस दरख्त के नीचे है एक छोटा सा बिल। बिल में कौन रहता है? चूहा। तो जनाब ये तो बबलू ने सही गेस कर लिया था, ठीक है? अब उस दरख्त के साथ ही कुछ झाड़ियां हैं, पत्ते वगैरह घास वगैरह है। उसके अराउंड रहती होती है, कौन रहती होती है? एनी गेसेस? हिरन रहती होती है वहां पर। तो यूं क्योंकि ये चारों रहते होते हैं आसपास, तो इन चारों की बहुत गहरी और बहुत अच्छी दोस्ती होती है। चारों इकट्ठे जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। एक दिन क्या होता है बबलू कि ये तीनों तो इकट्ठे हो गए। तीनों कौन कौन? कौवा, चूहा और कछुआ। ये तीनों तो इकट्ठे हो गए, लेकिन अब जब ये तीनों इकट्ठे हुए तो ये तीनों परेशान है कि हम तो आ गए खेलने के लिए, जैसे आप बच्चे आप कजन्स इकट्ठे होते हो खेलने के लिए, तो हम तो इकट्ठे हो गए, लेकिन एक मिसिंग है। और वो कौन है? हिरन। अब वो तीनों बबलू तीनों बहुत परेशान है कि ये हिरन कहाँ रह गई। इस टाइम तो हिरन आ जाती है हमारे साथ खेलने, लेकिन आज हिरन क्यों लेट हो गई है? अब वो तीनों बहुत परेशान है। कौवा कहता है कि एक काम करते हैं, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं ज़रा उड़कर जाता हूँ और देख कर आता हूँ कि हिरन अगर मुझे कहीं नज़र आई तो मैं तुम लोगों को आकर ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, न्यूज़ दे दूंगा कि वो किधर है, ठीक है? अच्छा अब वो उड़ता है, उड़कर जाता है कौवा जंगल में। अब वो इधर उधर उड़ रहा है, फिर रहा है, देख रहा है, हिरन को ढूंढ रहा है कि भाई मेरा दोस्त हिरन कहाँ चला गया। तो उड़ते उड़ते उसकी नज़र पड़ती है और वो हिरन एक जाल में फंसा होता है, किसी शिकारी के जाल में फंसा होता है। वो उस हिरन के ऊपर होती है नेट,
और वो बहुत बुरी तरह फंसा होता है, वो तो वहाँ से भाग भी नहीं पाता। अब वो फंसा हुआ है। अब वो कौवा जैसे ही देखता है कि मेरा दोस्त मुश्किल में है, तो वो क्या करता है कि फटाफट उड़ते हुए जाता है अपने बाकी दोनों दोस्तों के पास, यानी चूहे और कछुए के पास, और उनको जाकर सारी बात बताता है कि कैसे कैसे हिरन वहाँ एक किसी शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। अब वो तीनों तो बहुत परेशान हो गए। अब वो तीनों कह रहे हैं कि हम अपने दोस्त को कैसे मुश्किल से बचाएं। बबलू, देख रहे हैं आप, ये होती है दोस्ती कि अगर एक दोस्त मुश्किल में है तो बाकी दोस्त भी परेशान हो जाते हैं। जरूर जरूर ऐसे ही करना चाहिए। अब ऐसा करना चाहिए, लेकिन बबलू अपनी बारे में ये सब बातें और ये सब रूल्स भूल जाते हैं। एनीवेज, अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब वो तीनों बहुत परेशान हैं और देख रहे हैं कि भाई कैसे उसकी मदद की जाए। तो चूहा कहता है कि तुम दोनों परेशान मत हो, कौवे तुम मुझे अपने ऊपर बिठाओ और उस हिरन के पास ले जाओ। अब कौवा इसी तरह करता है, उस चूहे को अपने ऊपर बिठाता है और उड़कर उसको हिरन के पास ले जाता है। अब वो चूहे की क्या चीज तेज होती है बबलू? नाखून। नहीं, गलत। आप दोनों में से किसी को पता है? चूंच चूंच चूंच। नहीं बबलू, उसकी चूंच कहाँ होती है? क्या चीज तेज होती है? दांत तेज होते हैं वही तो चूहे। मैं कह रहा हूँ, चूंच। चूंच और दांत में फर्क नहीं है बच्चों? उसके अंदर दांत होते हैं ना। ओके बबलू, ठीक है भाई, आपसे हमारा बहस का अभी कोई मूड नहीं, क्योंकि हमारी बड़े मजेदार सी कहानी चल रही है। तो अब क्योंकि चूहे के दांत होते हैं तेज, अब चूहा क्या करता है कि अपने उन तेज तेज दांतों से वो उस जाल को, उस नेट को जो हिरन के ऊपर डली होती है उसको काट देता है। और जैसे ही वो उसको काटता है, हिरन हो जाती है आज़ाद। और वो फटाफट हिरन क्योंकि बहुत तेज भागती होती है, तो वो फटाफट भागकर अपने दोस्तों के पास चली जाती है। और वो चारों बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा दोस्त एटलीस्ट बच गया उस शिकारी से। अब क्या करते हैं जी, हिरन कहती है कि वो जो शिकारी है वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ज़रूर आ जाएगा। अभी वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ से शिकारी आ जाता है। अब वो आता है और वो देखता है कि ये हिरन कहाँ है। जैसे ही उसको जाल खाली पड़ा हुआ नजर आता है, वो नेट, क्योंकि वहाँ पे हिरन तो होती नहीं है जहाँ पे वो उसको छोड़ के गया होता है ना आजाद, तो अब वो तो परेशान हो गया। अब वो कहता है कि ओहो, इतनी मुश्किल से मैंने इस जानवर को जाल में फंसाया था और ये कहीं भाग गया। अब वो ढूंढते ढूंढते जाता है। अब जैसे ही वो चारों दोस्त देखते हैं कि शिकारी आ गया है, तो ये चारों क्या करते हैं कि जो चूहा होता है वो पास ही दरख्त में एक बिल में घुस जाता है, कौवा उड़ के किसी दरख्त पर बैठ जाता है, और जो हिरन है वो तेजी से भागकर कहीं पर छुप जाती है। और पीछे कौन रह गया? पीछे कौन रह गया बबलू? कछुआ रह गया। अब कछुआ किस बात को लेकर बहुत फेमस है? कि कछुआ पानी नहीं, एक बात जो कछुए को लेकर बहुत फेमस है कि कछुआ बहुत सो जाते हैं। नहीं, कछुआ बहुत स्लोली चलता है। वही नहीं, दोनों बातों में बहुत फर्क है बबलू। अब कछुआ क्योंकि वो स्लोली चलते हैं ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है। अब वो भाग भी नहीं पाता क्योंकि बाकी तीनों तो छुप जाते हैं। अब वो जैसे ही देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, उसको फौरन से नजर आ जाता है वो कछुआ, क्योंकि बाकी तीनों तो छुप गए ना, सिर्फ कछुआ रह गया। अब जब शिकारी को और कोई नजर नहीं आया तो उसको नजर आ जाता है वहां पर कछुआ, क्योंकि वो अकेला रह गया, बाकी सब तो इधर उधर फुर हो गए। ठीक है, अब उसकी नजर पड़ती है कछुए पर और वो कहते हैं कि चलो हिरन तो मुझे नहीं मिली, एक काम करता हूँ कि इसी कछुए को काबू में कर लेता हूँ और इसी को डालकर घर लेकर पका कर खाऊंगा बबलू की तरह। कछुआ खाएगा? कितना गंदा। हाँ, कछुआ वैसे बहुत ही गंदा लगेगा खाने में, लेकिन क्योंकि उसका पेट भी बबलू जैसा ही था तो उसके भी उसने कहा कि बस जो आता है मैं उसको खा लूं। अरे मैं तो कभी नहीं ऐसी चीज खाऊंगा। खैर बबलू, हर किसी के अपने टेस्ट होते हैं, आपका टेस्ट डिफरेंट होगा, शिकारी का टेस्ट डिफरेंट होगा जैसे आप, लेकिन आप दोनों खाऊंगा हिरन। ओके ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेकर चलते हैं। और अब वो शिकारी क्या करता है जनाब, वो उस कछुए को डाल लेता है एक थैले में और उसको बांध देता है। अब वो उसको लेकर जाना शुरू हो जाता है। अब जो बाकी उसके तीनों दोस्त हैं, यानी चूहा, कौवा और हिरन, अब वो तीनों जब देखते हैं कि ये तो कछुए को ही डाल कर ले गया, अब वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम कछुए को कैसे बचाएं, इस शिकारी ने तो हमारा दिन ही खराब कर दिया। अरे अब चूहा अपनी चूंच से फिर काट देगा। चूहे की चूंच नहीं थी बबलू, चूहे के क्या दे दांत तेज है। वो जो चूंच के अंदर उसके दांत थे उससे काट देगा। चूहे की चूंच भी नहीं होती, चूहे की चूंच होती है? नहीं होती। चू क्यों है? चू बबलू, उसका नाम चूहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी चूंच होगी। जिसका भी नाम चे से शुरू होगा इट मींस कि उसकी चूंच होगी। तो चिड़िया का नाम तो चे से है, तो चूंच क्यों है उसकी?
ओहो बबलू, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं ना। आपके इन सवालों के जवाब ना हम एंड पर दे देंगे, ठीक है? जरूर। ओके, गुड हो गया। तो हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं जी। अब वो तीनों दोस्त तो बहुत परेशान है कि हमें, जब हम मुश्किल में थे तब किसने मदद की थी? जब हिरन मुश्किल में थे किसने मदद की थी? चूहे ने। अब जब कछुआ मुश्किल में है तो उसकी हम तीनों कैसे मदद करें? अब वो तीनों सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे उस कछुए को शिकारी से बचाया जाए। तो अब क्या होता है कि हिरन के माइंड में एक तरकीब आती है। हिरन को आता है एक आइडिया। हिरन कहती है कि ठीक है, एक काम करते हैं कि मैं लंगड़ी बनकर शिकारी के सामने जाऊंगी। मैं यूं नाटक करूंगी कि मेरी एक टांग खराब है, और मैं जब आहिस्ता चलूंगी तो वो शिकारी मुझे देख लेगा, और जब वो मुझे देखेगा तो वो मेरे पीछे भागना शुरू कर देगा मुझे पकड़ने के लिए, और यूं वो कछुए को वहीं पर रख देगा। उसका जो कछुए वाला थैला है वो वहीं पे छोड़ देगा, और जैसे ही उसको वहाँ पर छोड़ेगा, चूहा जाकर उसको खोलेगा और कछुआ भी आज़ाद हो जाएगा। और जैसे ही शिकारी जाएगा हिरन को पकड़ने के लिए, तो हिरन क्योंकि लंगड़ा होने की एक्टिंग करेगी, तो वो जैसे ही शिकारी उसके पीछे भागेगा वो अपनी स्पीड तेज करके वो भी भाग जाएगी। तो ये चारों सेव हो जाएंगे। लेकिन अभी रुके बबलू, कहानी तो सुने पूरी। अब क्या होता है कि हिरन अपना ये पूरा प्लान अपने दोनों दोस्तों को, यानी कि चूहे को और कौवे को बता देती है। दोनों कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम इसी तरह से करते हैं, एटलीस्ट हमारा दोस्त कछुआ तो बच जाएगा इससे। अब क्या करते हैं जी कि हिरन लंगड़ी होने की एक्टिंग करते हैं, यानी वो एक्टिंग करते हैं कि उसकी एक टांग खराब है, और वो स्लोली चलना शुरू कर देती है। अब जब शिकारी ऐसे कछुए को पकड़कर जा रहा होता है और उसकी नज़र पड़ती है वो आराम से चलती हुई हिरन पर, शिकारी कहते हैं अरे ये तो वही हिरन है जिसको मैंने थोड़ी देर पहले जाल में फंसाया था। तो चलो एक काम करता हूँ, अब इस कछुए को रहने देता हूँ, उस हिरन को फटाफट पकड़ लेता हूँ। अब वो शिकारी बेवकूफ़ी में टिक्के खाएगा, इसके मजे आ जाएंगे। लेकिन वो उसके काबू में नहीं आती बबलू। अब वो शिकारी क्या करता है कि वो कछुए को वहीं पर फेंक देते हैं, और जैसे ही वो उसके पीछे भागना शुरू करता है, वो हिरन अपनी टांग का वो नाटक खत्म करती है और अपनी स्पीड फुल तेज कर देती है भागने में। और पीछे से जब उसने कछुआ फेंका होता है, पीछे से उसका जो दोस्त होता है, कौन सा? चूहा फटाफट आता है और अपने तेज दांतों का इस्तेमाल करते हुए वो उसकी रस्सी को काटता है, खोलता है, और वो कछुआ हो जाता है आजाद हो जाता है। और वो तीनों दोस्त तो हो गए भाई ठीक, गुड हो गया उन तीनों का। वो तीनों तो भाई सेफ जोन में आ गए हैं। लेकिन अब हिरन, क्योंकि शिकारी उसके पीछे पड़ा होता है, तो हिरन जैसे ही देखते कि ये शिकारी मेरे पीछे भागता आ रहा है, वो हिरन अपना रुख ही चेंज कर देती है, अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर देती है भागने की, और वो शिकारी की आंखों से ओझल हो जाती है। और वो शिकारी एंड पर देखता ही रह जाता है कि ना ही उसके हाथ में आया हिरन और ना ही उसके हाथ में आया कछुआ। अरे बहुत बुरी, इसके साथ तो बेचारा रोएगा। हाँ बहुत रोएगा, और वाकई में बहुत बुरी हुई शिकारी के साथ। लेकिन ये हमारी कहानी होती है यहाँ पर ख़त्म। और इस कहानी से बबलू हमें क्या सीखने को मिला, ये हमें बबलू बताएंगे। जी बबलू। अरे हमें जब भी शिकार के लिए जाए ना, हाँ, तो लोहे का थैला लेकर जाना चाहिए ताकि कोई चूहा काटे ना। ओके अजान, क्या यही था हमारी कहानी का मोरल लेसन? क्या यही सीखने को मिलता है हमें इस कहानी से? है आयशा, ये सीखने को मिला हमें इस कहानी से? कमाल हो गया बबलू, मतलब इतना जबरदस्त। आई नो थैंक यू भाई, ये कोई मैं आपकी तारीफ नहीं करी, आप भी बात मेरी आगे सुने। मतलब बबलू इतनी मजेदार कहानी मैंने आपको सुनाई है, उसमें से ढूंढ के आपको यही मोरल लेसन मिला था। वो बेचारा शिकारी भूखा सोएगा, उसे कुछ मिला नहीं। प्लीज बबलू प्लीज, कभी तो मेरी इतनी मजेदार कहानी का कोई अच्छा मोरल लेसन जो मैं वाकई में बच्चों को सुनाना चाहती हूँ वो बोल दिया करें। तो खैर ये तो नहीं बोलेंगे, मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारी इस मजेदार सी कहानी का मोरल लेसन ये निकलता है, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की मुसीबत में काम आता है। ये भी नहीं, मतलब यही मतलब है इस कहानी का। जो आपने बताया वो कोई मैटर नहीं करता, उसको आप भूल जाएं, ठीक है? कि शिकारी की कोई फिक्र नहीं। हाँ, मतलब शिकारी को आप बस अपने जहन से निकाल दें, और हमारी कहानी का जो मोरल लेसन था उसको अपने माइंड में रखें। और जो आप अपनी हरकतें करते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई शेयरिंग नहीं करते और ये वो, इन सब चीजों को भी जरा दुरुस्त कर लें। आपका मतलब है मुझे उसे पेंसिल देनी चाहिए थी। बिल्कुल, यही तो मैं आपको तब भी समझा रही थी कि आपको अपने फ्रेंड के साथ पेंसिल शेयर कर लेनी चाहिए। ओके तो कह रहे, लेकिन अब पता नहीं बबलू को बात समझ है नहीं, ये तो बबलू ही जानते हैं। खैर ये हमारी कहानी होती है यहीं पर ख़त्म, क्योंकि जनाब जब एक हैप्पी मोमेंट चल रहा होता है तब तो ठीक है, हम अपने दोस्तों के साथ मिलके उसको एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन
असल पता हमें तब चलता है जब हमारा दोस्त किसी मुसीबत में होता है या किसी मुश्किल में होता है। अगर आप अपने दोस्त की मुसीबत या मुश्किल में भी काम आ जाते हैं ना, तो वही तो आपका रियल बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पर यह हमारी मज़ेदार सी कहानी होती है ख़त्म, लेकिन अभी हमारे सेट पर जो फन और मस्ती है ना, वो ख़त्म नहीं हुई। हम जल्दी से ब्रेक पर चलते हैं, वापस आते हैं और हमारा अगला सेगमेंट क्या है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो जल्दी से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो वेलकम बैक। हम अपने ब्रेक से, एक छोटी सी ब्रेक से आ चुके हैं वापस। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब यहीं पर ही बैठे होंगे, कहीं नहीं हिले होंगे, क्योंकि अभी स्टोरी टाइम पे बहुत ज़्यादा फन, मस्ती और गेम्स होने वाली हैं। अच्छा बबलू, ये जो रोज़ाना आपकी शर्ट चेंज होती रहती है, बड़े आप स्मार्ट और हैंडसम बनकर आते हैं, मुझे लगता है आपको शॉपिंग का बड़ा शौक है। अरे बहुत ज्यादा। हाँ, और अजान और आयशा, आप दोनों को भी शॉपिंग का शौक है? जी। न्यू ड्रेसेस बाय करना, न्यू टॉयज, न्यू एक्सेसरीज, न्यू शूज लेना पसंद है आप दोनों को भी? जी। आपको भी पसंद है आयशा? ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आज का अगला सेगमेंट है डू यू नो, वो तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि वो कुछ हमारी शॉपिंग से रिलेटेड है। तो हम शॉपिंग करने जाएंगे। नहीं बबलू, शॉपिंग करने नहीं जाएंगे, हम उसके बारे में बहुत मज़ेदार सी इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। अच्छा, तो फिर हमें क्या फायदा? हमें क्या फ़ायदा मतलब क्या, ये क्या बात हुई? अगर आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसमें आप फ़ायदा ही फ़ायदा है आपका। हो सकता है जो हमारी इन्फॉर्मेशन है आप उस जगह पर चले जाए, उस जगह का नाम मैं अभी नहीं लूँगी क्योंकि वो तो आप लोग सेगमेंट में देखेंगे, और हो सकता है आप उस जगह पर चले जाएं, फिर आप वहाँ से ढेर सारी शॉपिंग कर लेना, ठीक है? ओके ओके वेट। अच्छा जी, तो शॉपिंग के बारे में बात हो रही है, तो हम अपने डू यू नो के सेगमेंट में आज क्या मज़ेदार सी बात जो हम जानने वाले हैं, जल्दी से चलकर देखते हैं हमारे अगले सेगमेंट डू यू नो में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सानिया जरा फैसलोजा है। मैं आपको अपने प्रोग्राम क्या आप जानते हैं मैं खुशामदीद कहती हूँ। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा खरीदारी का मरकज़ कौन सा है? जी हाँ, दुबई मॉल। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा खरीदारी का मरकज़ है, जो मजमूई तौर पर 13 मिलियन स्क्वायर फुट तक फैला हुआ है, और इसमें 2200 रिटेल शॉप्स मौजूद हैं, और इसमें बर्फ में स्केटिंग के लिए एक हिस्सा भी है। ज़ेरे-आब चिड़ियाघर, एक बड़ा सा आबशार और मछली घर वगैरह भी इसका हिस्सा है। इसके ऊपरी हिस्से में 22 सिनेमा, एक लग्जरी होटल और 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और कैफे वगैरह भी मौजूद हैं। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। भाई कमाल की ये हमारा आज का सेगमेंट रहा है डू यू नो, जिसके बारे में हमें इसमें बताया गया है शॉपिंग मॉल के बारे में। भाई बहुत मज़ा आया ये मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन जान के। और बबलू, टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है खेल कूद। खेल में जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका ये याद रखने का। अच्छा जी, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हम कौन सी गेम खेलने वाले हैं, ठीक है? इसको खेलना कैसे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर आप अजान और आयशा दोनों पहले सुन लो, मैं बता देती हूँ हमने इसको खेलना कैसे, ठीक है? फिर हम इस गेम को करेंगे स्टार्ट। अच्छा जी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं स्ट्रॉ हम यूजुअली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जूस पीने के लिए। ओह, बड़ी आवाज़ निकली है बबलू। जूस खाने पीने की बातों में बबलू फुल एनर्जेटिक। जी हाँ, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं भाई? जूसेस वगैरह पीने के लिए। लेकिन आज हम इन स्ट्रॉस के साथ करने वाले हैं एक मज़ेदार सी गेम। यहाँ पर आपको 2 कप्स नज़र आ रहे हैं और आगे कुछ पेपर के पीसेस नज़र आ रहे हैं। हमें क्या करना है कि आपको अपना स्ट्रॉ पिक करना है, ठीक है? और इसके अंदर से सांस लेते हुए आपने पेपर को, जब इसके अंदर स्टक हो जाएगा, ठीक है, आपने इसको ड्रॉप कर देना है कप में, ठीक है? दोनों को समझ लग गई? ओके जी, अब दोनों जल्दी से छुटकर भाग कर इधर आ जाओ, ठीक है? दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पर बैठ जाओ। ओके, अभी नहीं आयशा, रुकें ज़रा, अभी मुझे 1 2 3 तो करने दें। तो आप दोनों के पास ही है 1 मिनट का टाइम, ठीक है?
अच्छा जी, अजान और आयशा आप दोनों का गेम समझ तो आ गई है, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम गेम स्टार्ट करें जरा चलते हैं बबलू की तरफ। के बबलू किसकी टीम में हो भाई? अरे ये तो बच्चे आज बताएंगे। अच्छा चलें ठीक है, आज बच्चे बता दें हमें कि ये किसकी टीम में आना चाहते हैं। क्या ख्याल है अजान, किसकी टीम में आना चाहते हो, मेरी या फिर बबलू की? बबलू। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, देख लेते हैं फिर। ठीक है आयशा, आपकी और मेरी टीम है और देखना हम दोनों की टीम ही विन होगी, ठीक है? गिव मी हाई फाइव। ओके वेरी वेल डन। तो आपकी दोनों के पास है, मेरी तरफ से भी हाई फाइव करे ना उसको। ओ आपकी बबलू की तरफ से हाई फाइव। ओके वेरी वेल डन। तो आप दोनों के पास है 1 मिनट का टाइम, जिसने सबसे ज़्यादा पेपर के पीसेस पिक कर लिए और उनको कप में ड्रॉप कर दिया वही होगा इस गेम का विनर। ओके तो आप दोनों का 1 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है। 1 2 3। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ओके बबलू, आयशा ने तो एक पिक कर लिया। अरे अरे अबार आप भी करो। अजान वेरी गुड वेरी गुड वेरी ओके। आयशा ने 2-3 पिक हो गए हैं। ओ अजान ने भी कर लिया, वेरी नाइस वेरी गुड। अरे अबार जल्दी करो जल्दी। ओके गुड, मतलब दोनों ही शार्प चल रहे हैं, ठीक है। अरे तेज करो तेज। 1 2 3 गो जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है बबलू की मतलब पूरी कोशिश है कि आज के एपिसोड में भी यही विन हो, लेकिन बबलू मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। अरे क्यों ऐसा क्यों नहीं लग रहा? मुझे लग रहा है कि आज के एपिसोड में तो मैं और आयशा ही विन होने वाले हैं। अरे ऐसा नहीं होगा, आप चीटिंग कर रही है चीटिंग। नहीं मैं चीटिंग नहीं कर रही, अजान भी विन हो सकते हैं। ओके गुड, और आपका काउंटडाउन हम स्टार्ट करेंगे। बबलू 5 4। 10 से। अच्छा जी ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 0। ओके 1-0 ठीक हो गया, मतलब टाइम हमारा हो चुका है यहाँ पर ख़त्म। क्या ख्याल है दोनों में से किसने ज़्यादा पेपर पिक किए हैं? क्या लगता है दोनों को? क्या ख्याल है अजान, क्या लगता है आप जीत गए हैं? आयशा आपको क्या लगता है आप जीत गए हैं? ठीक है दोनों ही जीत गए, ठीक है, लेकिन कौन जीता ये तो मैं बताऊंगी। ओके अरे रहने दे रहने दे। क्यों भाई? बच्चे हैं दोनों ही जीत गए, कोई बात नहीं। अरे नहीं बबलू ऐसे नहीं होता। हमें बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन गेम तो गेम होती है भाई। गेम में आप इतने इमोशनल बातें कहाँ से लेकर आ रहे हैं? अच्छा अब देखना ये है कि इस कप में कितने पेपर के पीसेस अजान आपने इकट्ठे किए हैं। तो आप दोनों ने, बबलू आपने और अजान ने मिलकर मेरे साथ इनको काउंट करना है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की टीम है तो आप दोनों को पता होना चाहिए कि कितने पीसेस आप लोगों ने कलेक्ट किए हैं। 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10। ओके क्लैपिंग होनी चाहिए अजान, अपने लिए क्लैपिंग करो जल्दी से। ओके अजान, मतलब आपने 10 कलेक्ट तो कर लिए हैं। अब देखना ये है कि जो आयशा हैं उन्होंने कितने कलेक्ट किए हैं। कौन जीतेगा? जीतेंगे अजान या बबलू या फिर आयशा और मैं? ये तो हमें इनको जीत तो गया है, 10 हो गए उसके। जीतेंगे तब ना जब हम आयशा के भी काउंट कर लेंगे, उसके बाद ही। 7 है 7। ऐसे कैसे आप बता सकते हैं कि इसमें 7 है? ये तो मेरे हाथ में है, आपकी नजर के इतनी तेज होगी कि वहां पे। चेक कर ले। अच्छा चले काउंट कर लेते हैं। आयशा आपने मिलके मेरे साथ काउंट करना है, ठीक है? इनको हम जरा साइड पर कर देते हैं और अब बारी है आयशा की। आयशा मेरे साथ मिलकर काउंट करना है। 1 2 3 4 ओके 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके वेरी नाइस। ओके अब हम जरा चुप हो जाते हैं और बबलू से पूछते हैं, जी मिस्टर बबलू कुछ तो बोलिए। अब बबलू आप कुछ तो बोले, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दोनों विन हो गए तो आप कुछ बोलेंगे नहीं। अब क्या हो गया आपको? अरे मुझे लगता है आपने कोई चीटिंग की होगी। बबलू अब ऐसा मत क्या करें, अब जब आप कोई जीत जाते हैं और आप हार जाते हो तो आप रोने लग जाते हैं। अरे चले मान लेते हैं, कोई बात नहीं।
जी बबलू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मानने का। अरे ये गेम है, इसमें हो जाता है, कभी हार जीत होती है, कोई मसला नहीं। ओ फाइनली बबलू ने ये बात सीख ली है भाई। अपनी बारी बबलू इस तरह से करें। अभी देखिएगा अगली किसी एपिसोड में मैं हारूंगी ना, फिर बबलू की बातें सुनिएगा। यानी कि आपको यकीन है अगले एपिसोड में आप ही हारेंगी, क्योंकि गेम में हार जीत चलती है भाई, इसीलिए। तो ये तो हमारी बहुत मज़ेदार सी गेम थी। आयशा वाह, कमाल कर दिया आपने तो, इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपने गेम खेली है। अजान, आपने भी वैसे कोई कम नहीं खेला, आपने भी बहुत अच्छा खेला है। 2 पॉइंट्स आयशा के ज़्यादा थे। तो ये हमारी मज़ेदार सी गेम होती है यहाँ पर ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये सेगमेंट खेल खेल में आया होगा बहुत ज़्यादा पसंद, और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। ये एक ऐसी गेम है कि जिसको आप घर में बैठकर भी खेल सकते हैं भाई, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजन्स के साथ, और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा सेगमेंट होता है यहीं पर ख़त्म। अब हम लेंगे एक ब्रेक और जल्दी से ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे क्योंकि अगले सेगमेंट शुरू करने हैं भाई। तो ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। हम अपने ब्रेक से आ चुके हैं वापस और टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का बच्चों, जिसका नाम है फटाफट फटाफट फटाफट। जी जी जी, फटाफट हमारे सेगमेंट का नाम है। और बबलू, आपको पता है ना हम इस सेगमेंट में क्या करते हैं? आपको तो पता ही होगा। बच्चों से पूछते हैं बबलू, बच्चों आप लोग को पता है, कोई अंदाजा हो कि हम इस सेगमेंट में क्या करते हैं? फटाफट में क्या होने वाला है? एनी गेसेस? मैं बता दूं? अरे सवाल पूछिए जल्दी जल्दी हम। ओके, मैं बच्चों आप दोनों को बताती हूँ कि हमारे सेगमेंट में होता क्या है। फटाफट में पूछे जाएंगे आप दोनों से 5 क्वेश्चंस, ठीक है? आप दोनों ने फटाफट उनका जवाब देना है। आप दोनों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, जस्ट बीच में 5 सेकंड्स का टाइम होगा, और ये हमारे जो मिस्टर बबलू हैं ये काउंटडाउन बीच में स्टार्ट कर दिया करेंगे अगर आपने आंसर लेट कर दिया तो, ठीक है? तो फटाफट आपने कोशिश करनी है कि आप लोग आंसर दे दो। तो सबसे पहले क्या ख्याल है बबलू, किससे सवाल पूछना शुरू करें? चलें ठीक है। और अभी भी मुझे आप बता दें कि आप किसकी टीम में हैं? किसी को कह रहे हैं? हार जीत भी होती रहती है, अजान ठीक है। चलो ठीक है, अजान और बबलू की ही टीम डन है। तो सबसे पहले हम अजान आपसे हम अपने क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं, और रेडी हो? पक्की बात है? ओके अजान, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो है कि हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव? एक जो स्पाइडर होता है उसकी कितनी टांगी होती हैं? 3 4। नो, जल्दी बबलू। 4 3 4 नहीं होती, और बताओ। 2 1। ओके, नहीं आया। चले जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट्स द नेम ऑफ अ प्लेस यू गो टू सी लॉट्स ऑफ एनिमल्स? ऐसी कौन सी जगह है, उस जगह को हम क्या कहते हैं जहाँ पर हम जाते हैं बहुत सारे एनिमल्स को देखने? ज़ू। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट डू यू गेट इफ यू फ्रीज वाटर? अगर आप पानी को फ्रीज कर दो तो हमें क्या मिलता है? 5 4 इजी 3 जल्दी। 2 अगर हम पानी को फ्रीज कर 1 0। अजान, जब हम पानी को फ्रीज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अगर फॉर एग्जांपल हमने एक प्याले में एक पानी डालकर उसको फ्रीज कर दिए, अब जब हम उसको काफी घंटों बाद खोलेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मुझे लगता है अजान ने कभी घर का फ्रीजर नहीं खोला। अजान, वो बर्फ बन जाती है ना। ओहो, चलो अजान अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम? हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? बबलू 5 4। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? प्लैनेट्स जैसे कि एक अर्थ है। और ठीक है जी, टाइम खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। वो ये है कि व्हाट डू कैटरपिलर्स टर्न इनटू? जो कैटरपिलर्स होते हैं वो किस में तब्दील हो जाते हैं? नहीं अजान, कैटरपिलर्स जब बड़े होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? 2 हाँ 1। नो नो नो, जल्दी जल्दी। ओहो अजान, जब कैटरपिलर्स बड़े होते हैं तो वो बन जाते हैं बटरफ्लाइज। तो ये अजान के तो हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। बबलू क्या ख्याल है, कितने सवालों के जवाब आज सही दिए हैं अजान ने? 1। आर यू श्योर? यस, 1। ओके, तो अब बारी आती है जनाब आयशा की। आयशा रेडी हो? अजान ने तो 1 सवाल का जवाब दिया, अगर आपने 2 सवालों के जवाब दे देना तो इस सेगमेंट की विनर भी आप हो जाएंगी, ठीक है? अजान वैसे आपने बहुत अच्छा खेला है, ठीक है? और अब हम आते हैं आयशा की तरफ, और आयशा आपका
जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डू यू यूज टू राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड। अगर हमें ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना होता है तो हम क्या चीज़ यूज़ कर कर उसके ऊपर लिखते हैं? चौक। ओके। व्हाट डू बीज मेक। जो बीज होती हैं वो क्या बनाती हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? फल। बीज। 20। क्या मिलता है उनसे हमें? 20 से वो मिलता है यमी यमी। हाँ, बीज। 0। बीज से हमें क्या मिलता है? बबलू, ओके ठीक है, बबलू हमें बताएंगे कि जो बीज होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है? स्पाइडर। ओहो नहीं बबलू, बीज से हमें क्या मिलता है वो बच्चा जानता है भाई। वो अलग बात है कि आयशा हमें नहीं बता सकी। तो बबलू, बीज से हमें हनी मिलता है, शहद। ओके। जी हाँ, तो भाई अगले सवाल पर आते हैं। और आयशा, आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ लायंस कॉल्ड। अगर कहीं पर एक शेर यानी लायंस का ग्रुप होता है, उसको एक वर्ड है जो हम उसको कहते हैं, उसका एक नाम है, क्या कहते हैं उसको? लायन। लायन तो है, लेकिन लायंस का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? लायन का ग्रुप होता है, उसको शेर कहते हैं। 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे कि विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। जमीन पर भागने वाला सबसे तेज जानवर कौन सा है? चीता। ओके गुड। 3। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि इन नर्सरी राइम यानी कि नर्सरी क्लास में हम सब ने ये राइम पढ़ी हुई है भाई, ये पोइम सबने सुनी हुई है कि हु सेट ऑन अ वॉल बिफोर हैविंग अ ग्रेट फॉल। 3। कौन था ये? 5। In nursery rhyme, 3. who sat on a wall before having a great 2. fall? 1। The lines. 0। नहीं। ओके ठीक है जी, मुझे पता है कि ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कुछ बच्चों ने उधर बैठे हुए गेस कर लिया है, लेकिन आयशा को हम नहीं बताएंगे, आप लोग आयशा को बताइएगा। ठीक है आयशा, ये आपने सोच कर आना है कि लास्ट क्वेश्चन जो था ये क्या था। तो बबलू, हाँ जी बताइए। बुलबुल का बच्चा। नहीं, गलत। खैर बबलू, अब बताइए कौन जीता है भाई? आयशा ने तो दे दिए हैं हमारे कितने क्वेश्चंस के जवाब? 2। जी हाँ, तो कौन जीता फिर? कौन जीता? अजान। अजान ने 1 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। 1 नंबर पर आया ना। ओहो बबलू, अजान ने क्योंकि 1 क्वेश्चन का आंसर दिया तो है वो नंबर 1 और आयशा ने 2 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। बच्चों, बबलू की यही बातें चलती रहेंगी। तो इस सेगमेंट को विन किया है आयशा ने, क्योंकि उन्होंने 2 सवालों के सही जवाब दिए और अजान ने 1 क्वेश्चन का सही जवाब दिया। अजान, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप इससे ज़्यादा प्रैक्टिस और ट्राई कर आएगा, ठीक है? ओके जी, तो ये हमारा सेगमेंट तो होता है यहीं पर ख़त्म, लेकिन वक्त होता है हमारे अगले सेगमेंट का जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। तो आप आज के एपिसोड में हम आर्ट प्लैनेट में क्या सीखने वाले हैं ये तो हमें उसको देखकर ही पता चलेगा। तो बच्चों चलो जी जल्दी चलते हैं हम अगले सेगमेंट में जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट और चलकर देखते हैं कि आज के इस सेगमेंट में हम क्या सीखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़ाहरा, आपको खुशामदीद कहती हूं आर्ट प्लैनेट पर। जी बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? ये क्या, आज तो हमारे प्लैनेट पर कुछ कलर्स, कुछ पेंसिल्स, कुछ भी नहीं है। ये तो क्ले है जी। तो क्या हम इससे कुछ करेंगे? पहली बात, क्या कलर से हटके भी कोई आर्ट होता है? जी, हमारे प्लैनेट पे हर तरह का आर्ट होता है। इसमें आपको ये कोई हद नहीं है कि आपने सिर्फ कलर्स ही यूज़ करने हैं या स्केचिंग पेंसिल या कुछ इस तरह से क्राफ्टी। लेकिन ये आपका जो प्लैनेट है इस पे आप तरह तरह की चीज़ें सीखेंगे और आज भी आपके लिए हम क्ले लेकर आए हैं और क्ले के साथ हम करेंगे कुछ अलग, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्ले कहाँ से मिलेगी, ठीक है? इजीली ये आपको किसी भी शॉप से मिल सकती है। जहाँ से आपने कलर्स या पेंसिल्स लेते हैं ना, उसी शॉप से आपको ये क्ले मिल सकती है और आपने इसको कहना है कि हमें लोकल क्ले दे दें, ठीक है? ये इस तरह से ब्राउन कलर में होती है, ठीक है? इस तरह से पैकेट में होती है, 50 रुपीज़ की मिल जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है? आपने ये पैकेट्स ले लेने हैं और उसके साथ उसके अलावा हमारे पास ये टूल्स हैं, ये देखें, इस तरह के आपने टूल्स उनसे कहना है कि क्ले टूल्स दे दें, ठीक है? जिसके साथ क्ले आर्ट करते हैं वो टूल्स हैं। इसके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये टूल्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप हाथ के साथ भी अपना जो है ना ये कर सकते हैं क्ले आर्ट।
इसके अलावा आपने इसके ऊपर रखने के लिए जो चीज़ चाहिए, जिसके ऊपर आपने ये क्ले रखनी है, उसके लिए आपको एक क्लीन बोर्ड चाहिए होगा। बोर्ड के अलावा आप फ्लोर के ऊपर भी इसको रख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप इस क्ले को खोल लें, ठीक है, पैकेट से निकाल लें, तो आपने इसको अच्छे से वेज करना है, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत इसको वेज कर लिया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वेजिंग इसकी कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलें करते हैं स्टार्ट। जी बच्चों, ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको लहदा करके इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें। आपने फ़ैन ऑन नहीं करना, फ़ैन अगर ऑन करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होने के बाद तो आपको ये बहुत मसला करेगी, आपका तो आर्ट वर्क होगा ही नहीं, क्ले आर्ट आप कर ही नहीं सकेंगे, ठीक है। तो आपने इसको बिल्कुल भी फ़ैन के नीचे नहीं रखना, आपने इसको इस तरह से या पीसेज में कर लेना, या इसकी जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि वेजिंग कर लेनी है, ठीक है। आपने अपनी बॉडी का फुल जोर लगा लेना है, ठीक है, इस पे जितना आपने। और मोस्टली जब आपको किसी पे गुस्सा हो ना, तब आपने सारा गुस्सा क्ले पे निकाल लेना। जी, हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा बर्ड, ठीक है। हम बर्ड बनाएंगे। सबसे पहले तो हम उसकी छोटी सी बेस लगाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि आपने कोई भी ड्राइंग बनानी है, स्केच बनानी है, पेंटिंग बनानी है, तो उसमें आपने उसकी बेस लाइन लगानी है। तो इसमें भी बेस लाइन होगी, ठीक है। तो बेस लाइन तो नहीं, खैर हम एक कोई सी बेस रख देंगे, ठीक है। यानी बेस के लिए इसकी कोई बुनियाद रख देंगे कि यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट। आपने कुछ लिखना है, कुछ भी करना है, तो आप नुक्ता लगाते हैं, उससे फिर राइट करते हैं ना। तो इसी तरह से ड्राइंग भी करते हैं, तो उसकी एक लाइन लगा लेते हैं। तो हम इसमें भी बर्ड बनाने से पहले इसका एक छोटा सा बेस बना लेंगे। अब हम स्मॉल एग बनाएंगे, ठीक है। उस एग से फिर हम अपना मज़ीद फर्दर बर्ड बनाएंगे, ठीक है। मैंने एग शेप बनाने के बाद उसको बर्ड शेप का थोड़ा सा डायरेक्शन दे दी। ये उसकी मैं टेल की तरफ लेके जा रही हूँ, और ये उसके हेड है। इसमें मैंने शावर किया है ताकि हम शावर की मदद से इसको थोड़ा नीट कर लें। अब हम इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसको शेप देंगे, ठीक है। इनके ऊपर जो पैर होते हैं छोटे छोटे इनके, वो बनाएंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे राउंड बना लेंगे। ऐसा नहीं करना कि इस तरह के आप बना के रख दें, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है। आपने फ़ौरन से बना के इसके ऊपर लगाते जाना। जी, तो आपको पता चल चुका है कि किस तरह से इनके छोटे छोटे से ये बनाने हैं और इनको इसके ऊपर लगाना है। तो हम इसको पूरा बना के अभी वापस आते हैं। जी, ये वाली साइड मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं ये सेकंड साइड की तरफ आ गई हूँ, उस साइड पे मैं लगाऊंगी। अगर आपकी गर्दन जो है ना बर्ड की स्टेबल नहीं हो रही, तो आपने इसके अंदर कोई तिनका या कोई इस तरह की चीज़ रख देनी है, वायर वगैरह, फिर वो स्टेबल हो जाएगी। जी, तो प्यारे बच्चों, ये हमारा बर्ड तैयार है और आप गैस कीजिए कि हमने क्या बनाया है।
जी हाँ, ये हमने डक बनाई है। इसके अलावा आप और बहुत सारे बर्ड्स हैं जो ट्राई कर सकते हैं घर पे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको इसके साथ साथ एक और बहुत ही प्यारी और ज़रूरी बात बताती जाऊँ कि इसके ड्राई होने के बाद आप इसको पेंट भी कर सकते हैं और ये और प्यारा लगेगा। इसको सूखने में तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप वेट कीजिएगा और उसके सूखने के बाद आप इसको खूबसूरत से रंगों के साथ रंग दीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ओके मतलब वाओ, कितने मज़ेदार सी चीज़ और एक मज़ेदार सी आर्ट हमें हमारे आज के आर्ट प्लेनेट में सीखने को मिली है। तो यहाँ पर टाइम होता है हमारे शो को ख़त्म करने का, क्योंकि हमारे सेगमेंट्स हो चुके हैं कंप्लीट। बहुत ज़्यादा फ़न किया, मस्ती की, बहुत मज़ा आया आज के एपिसोड में और यही फ़न मस्ती हमारी कंटिन्यू रहेगी अगले एपिसोड के साथ। कुछ नई मस्ती, कुछ नई एंटरटेनमेंट और कुछ मज़ेदार सी एक्टिविटीज़ और स्टोरीज़ लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगले एपिसोड में मिलते हैं। देखते रहिए स्टोरी टाइम। मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबको तो अल्लाह हाफिज़ कह दिया, लेकिन यहाँ अभी बच्चों का, बबलू का एक सेल्फी मोमेंट होता है। अभी हम बच्चों को वहाँ पर लेकर जाएंगे, एक मज़ेदार सी सेल्फी लेंगे और आप लोगों को हम यहीं पर करते हैं खुदा हाफिज़। तो आ जाइए बच्चों, जल्दी से आ जाए, हम बबलू के साथ सेल्फी। आ जाओ जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। भाग कर जाए जल्दी जल्दी जल्दी।